हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अफेयर। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं फिर से, जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये छोटा सा चैप्टर भी है। बायनोमियल थ्योरम छोटा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा सा चैप्टर है। एंड जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, बाय मतलब होता है दो, बाय है, और नोमियल में होता है एक नंबर होता है, थ्योरम माने प्रमेय। तो ऐसी प्रमेय जिसमें सिर्फ दो नंबर्स हम लोग यूज़ करते हैं, दो जिसको कहते हैं क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं, विच इज़ कॉल्ड बायनोमियल थ्योरम। ठीक है। तो बायनोमियल थ्योरम में हमने देखा कि नाम से पता चल रहा है, तो इसमें कितनी क्वांटिटीज़ का यूज़ करेंगे? दो क्वांटिटी। हमको पता है 8th क्लास में 9th क्लास में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर होता है प्लस 2xy होता है प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर है तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और x प्लस वाई का होल क्यूब कितना होता है? x प्लस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, और ये होता है हमारा प्लस वाई क्यूब। ये फाइंड कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अब क्या बता सकते हैं कि x की पावर ज़ीरो, x प्लस वाई की पावर ज़ीरो क्या होता है? पता है हमको x प्लस वन वाई होता है ना। तो हम लोग ज़ीरो और x प्लस वाई की पावर वन, यही हो जाएगा। गलत जा रहा है यार। x की पावर वन का क्या होता है? x की प्लस वाई की पावर वन बराबर x प्लस वाई, है ना, यही होता है। तो हमने देखा, यहाँ तो हम लोग किसी तरह से याद कर लेते हैं कि 0 1 2 3 पावर 3 तक तो हमको आसानी से निकाल सकते, फाइंड कर सकते हैं। अब लेकिन कह दिया जाएगा एक्स प्लस वाई की पावर 4 फाइंड करो। चलिए इसको भी एक बार हम लोग मान लेते हैं कि फैक्टर करके इसको फाइंड कर लिया, इस तरह करके फाइंड कर लिया, इस तरह फाइंड, ठीक है, मान लिया। अब हमसे बाई चांस पूछ दे कि एक्स प्लस वाई की पावर 5 फाइंड करिए, तब क्या करेंगे? तब इसके फैक्टर करने बैठेंगे तो भैया पूरा पेपर ही निकल जाएगा हम लोग का। फैक्टर करने बैठेंगे तो मुश्किल से 20 से 30 मिनट या 10 मिनट तो इसी में लग जाएगा। चलिए इसमें कम टाइम लगा, तो इसमें अगर y की पावर 10 पूछे जाए, x प्लस वाई की पावर 10, तब हम क्या करेंगे? क्या इसी तरह मल्टीप्लाई फैक्टर करके मल्टीप्लाई करके करते रहेंगे? नहीं। ये सब तो चलिए 9th में था, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। अब हम इंटर में आते हैं, हमको बड़े बड़े सवाल सॉल्व करने होते हैं, तो इसके लिए हमारे पास इतनी टाइम तो है नहीं, या हम लोग कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे इतना टाइम तो रहता नहीं उसमें कि इसका फाइंड करें। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें एक ट्रायंगल बनता है जिसे कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। अब देखिए ट्रायंगल किस तरह से बनता है, मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ। ये x प्लस वाई की पावर 0, ये होता है 1। फिर x प्लस वाई की पावर 1 क्या हो जाता है हमारा? x प्लस वाई, है ना। अब यहाँ x प्लस वाई की पावर 2 या x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी स्क्वायर। इस तरह x प्लस वाई की पावर 3, इसका क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस 3xy या 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस ये y क्यूब, ये होता है। ये देखिए एक ट्रायंगल की तरह लग रहा है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इस ट्रायंगल की जो ये भुजा है, दो भुजा है ना, ये इसके जो कोफिशिएंट्स हैं कितने हैं? x का कोफिशिएंट कितना है? 1। x का कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, यहाँ भी 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना ये। तो इससे हम लोग कुछ सोच सकते हैं, है ना, इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो क्या सोच सकते हैं इससे? चलिए इसका दूसरा फॉर्म लिखते हैं। तो इसी ट्रायंगल को दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। चलिए यहाँ पे 1,
इसके एक साइड में कोफिशिएंट कितने हैं, 1 1, तो ये 1 लिख दीजिए, ये 1 है ना, ये 1 इसके सामने ये 1 एंड ये 1। अब क्या इसमें से एक और बात ऑब्ज़र्व की जा सकती है कि यहाँ 2 कैसे आ रहा है। क्या ये देख रहे हैं आप, 1 + 1 ये 2 आ रहा है। चलिए यहाँ क्या पता तुक्के से आ गया हो, आगे भी देख लेते हैं, क्या पता यही सही हो या तो, है ना। तो यहाँ तीसरी लाइन में देखते हैं, यहाँ 3 आ रहा है, तो क्या ये और ये है? हाँ यार, ये तो यही है, 2 और 1 3 हो गया ना। अब यहाँ 3 कैसे आया, 2 और 1। तो इससे एक हम लोग ऑब्जर्वेशन निकालते हैं कि अब ये 1 और 1 कितना हो गया, यहाँ पे 2 आएगा, ये दोनों ऐड कर दिया, ये हो गया। अब इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे 2 1 3 और 3 1 2 1 3, ये हो गया। अब क्या इस तरह से आगे का फाइंड कर सकते हैं हम लोग? हाँ क्यों नहीं, 1 लिख दो, ये जोड़ दो, ऐड कर दो, 4 हो गया, ये ऐड कर दो, 4 हो गया, ये ऐड कर दिया, 4 हो गया, और ये 1 है, 1 लिख दिया। चलिए हमको ये तो पता चल गई कि अगर x + y⁴ या कुछ भी किसी का भी प्रसार करेंगे तो कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, 1 आएगा, है ना, 1 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, फिर 4 आएगा एंड 1 आएगा। ओ सॉरी, यहाँ 6 आएगा ना, 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा एंड देन 1 आएगा। और ये दोनों इधर से भी बराबर, इधर से भी बराबर, इधर से भी बराबर, इधर से भी बराबर, 1 3 3 1 1 3 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1, तो आइए 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1, है ना, ये दोनों साइड से बराबर आ रहा है। तो ये हमने कोफिशिएंट तो अभी यहाँ तक पहुँच गए कि हाँ ये निकाल सकते हैं कोफिशिएंट इसका, इसको ऐड कर सकते हैं, प्लस ही रहेगा बीच में। अब बात आती है x y y² y³ ये कैसे लगाएं इसके आगे, तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, या मोस्टली लोग पढ़ भी चुके होंगे, कि 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, NC0 या NCN लिख सकते हैं ना 1 को। चलिए पहले पास्कल ट्रायंगल बनाते हैं इसको फिर से उसी तरह, 1 1 1 ये था, 1 1 1 ये था, इसको स्क्वायर किया 2 यहाँ आया, इसको स्क्वायर किया 3 आया, इसको स्क्वायर किया 3 आया। एक और लिख लेते हैं जिसका हम लोगों ने फाइंड किया था। ये अब एक बात और है, यहाँ n पावर को n मानेंगे, यहाँ n बराबर 0 के लिए ये आया, n बराबर यहाँ कितना है 1 के लिए ये आया, यहाँ n बराबर 2 के लिए, n बराबर 3 के लिए, ये पावर है ना हमारी n बराबर 4 के लिए आया। तो क्या कर सकते हैं इसमें, इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे तो हमारा कोफिशिएंट आ जाएगा इस ट्रायंगल से। अब दूसरा ट्रायंगल निकालते हैं x y का वैल्यू, जो x³ y³ जो लगते हैं उसको लगाने के लिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n बराबर 0 के लिए था ना ये n बराबर 1 के लिए, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 3 के लिए एंड ये n बराबर 4 के लिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ NC0, है ना, या 0C0, n बराबर 0 है ना, तो 0C0, n बराबर क्या है 0, 0C0 हो गया। अब इसको n बराबर 1 के लिए, तो यहाँ NC1 NC0 या 0 ये लिख सकते हैं, n बराबर 1 है तो 1C0 एंड ये 1C1। इसको सॉल्व करके देखिए, ये होता है NC, मान लीजिए P है,
तो इसका मैं प्रसार बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं इसका प्रसार। ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस पी फैक्टोरियल इनटू p फैक्टोरियल फैक्टोरियल, ये होता है इसका प्रसार। तो आप करके देख भी सकते हैं, यही चीज़ आने वाली है। अब इसकी जगह सिमिलरली क्या आ जाएगा, n बराबर 2 के लिए 2c0 है ना, 2c0 2c1 2c2 ये आ गया। फिर n बराबर 3 के लिए n की वैल्यू 3c0 3c1 3c2 3c3 ये आ गया। n बराबर 4 के लिए 4 यहाँ हो जाएगा 4c0 4c1। अब इस तरह हम लोग लिखते चले जाएंगे। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि x वैल्यू क्या आई है। अब ये इसका कन्वर्टेड ट्रायंगल, इससे हमारा कोफिशिएंट रहेगा, इससे एक्स वाई की वैल्यू। अब कैसे आती है देखते हैं। अब मान लीजिए हमको दिया है x प्लस वाई की पावर 4, फिर से उसी पे विचार करते हैं हम लोग, कंसिडर करते हैं। तो क्या हमको तो कोफिशिएंट पता ही है 1 4 6 4 1 है ना, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इस ट्रायंगल से लिखना है तो उसी तरह भी लिख सकते हैं। चलिए पहले इस तरह से देखते हैं, प्लस लगा दिया प्लस लगा दिया प्लस लगा दिया एंड प्लस लगा दिया। अब x की पावर, इसमें एक चीज़ करेंगे कि x की पावर को इंक्रीज़ करते जाएंगे, x की पावर को डिक्रीज़ करते जाएंगे और फिर y की पावर को 0 से लेकर इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो इसमें x की पावर डिक्रीज़ करिए, x की पावर कहाँ तक गया है n 4 तक, तो मैक्सिमम पावर x की 4 रहेगी, x की पावर 4 ये आ गया। फिर यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ a की y की पावर कितनी है 0 से लेकर, ये y की पावर बढ़ती जाएगी, x की पावर कम होती जाएगी, तो y की पावर 0। फिर यहाँ x की पावर घटती जाएगी, y की पावर बढ़ती जाएगी। यहाँ x की पावर 2 y की पावर 2 बराबर हो गई एक तरफ में अपना, x की पावर 1 y की पावर 3, यहाँ x की पावर 0 हो जाएगी, y की पावर मैक्सिमम हो जाएगी अपनी 4। तो अब इसको लिखते हैं, तो यहाँ x की पावर 4 प्लस 4x³ y प्लस 6x² y² प्लस 4xy³ प्लस y की पावर 4। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ये तो आ गया हमारा, ये आ गया इस तरह से। लेकिन क्या इसमें आपका टाइम बच रहा है कुछ, ये निकालने में इतना कुछ? इससे अच्छा तो हम लोग यही मल्टीप्लाई करके निकाल लेते ना, इससे अच्छा तो हम लोग यही मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, फैक्टर करके इसका निकाल लेते हैं। फैक्टर में दौड़ के x की प्लस वाई की पावर 4 और सॉरी 2, फिर x प्लस वाई की पावर 2 x प्लस वाई, इससे जल्दी तो यही आ जाता ना, क्या फालतू है ये बनाए फिर ये बनाए फिर ये बनाए ना। अब इससे तो इजी होगा हमारा। चलिए इतना तो आप लोगों ने सीख लिया, ये तो बेसिक था। अब हम फटाफट बनाएंगे क्वेश्चंस या फॉर्मूलाज, फटाफट बनाएंगे है ना। तो चलिए देखते हैं किसकी मदद से बनाएंगे फटाफट, इसकी मदद से। ये कैसे, चलिए देखते हैं। फिर से इसे भी विचार करते हैं, x प्लस वाई की पावर 4। तो इस फॉर्मूले देखिए 4 हैं तो ये वाला लेंगे, इसमें भी ये ली थी, इसी को हम लोग इसी तरह लिखें ना, तो बात वही 4c0 हो गया, प्लस लगाएंगे 4c0 1 है ना, 1 को 4c0 या यहाँ से ले लीजिए, प्लस 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4, ये हो गया।
अब यहाँ से अब कर रहे हैं, एक कंसिडर करने वाली बात है कि x की पावर मैक्सिमम क्या है, ये इसको कहते हैं n बराबर, इसमें 4 है ना, n बराबर 4 है, तो x की पावर क्या है 4 मतलब n, तो x की पावर n, फिर इसमें से n में से एक घटता जा रहा है ना, देखिए कम होता जा डिक्रीज होता है, तो यहाँ लिखेंगे x की पावर n या 4, ये हो गया, फिर x की पावर 3y ये हो गया, फिर 6 नहीं x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर x y क्यूब, फिर y की पावर 4। अब इसको देखिए, अब कोई भी फॉर्मूला इस तरह से निकाल सकते हैं, कितना भी बड़ा बाइनोमियल टर्म दे दिया जाए, n दे दिया जाए, यहाँ n है तो n c सेम है ना, nc0 जहाँ 4 है वहाँ n डाल दीजिए, x की पावर n प्लस nc1, x की पावर इसमें से एक कम हुआ ना, तो n में से एक कम करेंगे, y की पावर भी सेम रहेगी, प्लस nc2 n-2, इस तरह करते करते हम लोग चले जाएंगे जहाँ तक n लिया रहेगा, और लास्ट में क्या आएगा ncn, देखिए 4c4 ncn आ गया, और x की पावर तो पूरी ज़ीरो हो जाएगी, इसमें से कटता 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 ज़ीरो हो जाएगी, y की पावर मैक्सिमम हो जाएगी कितनी n, ये हो जाएगी। इसी का उल्टा यहाँ होता है, यहाँ देखिए x की पावर मैक्सिमम है, यहाँ y की पावर मैक्सिमम हो जाएगी n। तो हम लोग किसी का भी इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, अब इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, हमको पता चल गया ना, ये फॉर्मूला हमको पता चल गया, ये निकालना था हमको, दैट इज़ अवर फॉर्मूला। हाँ ये आ गया। चलिए अब देखते हैं कि इसका एक टेस्ट ले लेते हैं, एक फॉर्मूले का टेस्ट ले लेते हैं, चलिए टेस्ट लेते हैं इसका। y की पावर 7 निकाल के दिखाओ सही आया कि नहीं। 7c0 x की पावर 7 प्लस 7c1 x की पावर 6, y यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, प्लस 7c2 x की पावर 5, यहाँ y इसको बढ़ता जाएगा, 7c3 x की पावर 4 x की पावर 4, y की पावर 3 बढ़ती जाएगी। y भी आ गया, y इंक्रीज़ कर रहा है, सॉरी ये 7 हो जाएगा ना, 7c5 4, 7c3 हो गया 4 x की पावर 3 y 4, प्लस 7c5 x की पावर 2 y की पावर 4 था ना, 5 हो गया। ये तो सही हो रहा है, सही हो रहा है। 7c6 x की पावर 1 हो जाएगा, y की पावर हो जाएगा 6, प्लस 7c7 x की पावर 0 हो गई, हट गया, उड़ गया x, y की पावर 7। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक भी कर सकते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। चलो ये तो बता रहा, चलो थोड़ा काम इजी किया इसने। अब के यहाँ से इस चीज़ से एक बात मैं फॉर्मूले में बात बताता हूँ, पहले इससे देखें। इस चीज़ से एक नोटिस किया आप लोगों ने, इसकी पावर का हम लोग इजी याद करने के लिए इसकी इजी रखते हैं, या प्रॉपर्टी इसको कह सकते हैं। अगर इसकी पावर देखें तो यहाँ y की पावर 0 है, तो अगर पावर को बाई चांस इसको प्लस कर दें, यहाँ 1 है, 2 3 4 5, तो क्या आ रहा है 0 + 7 7, 6 + 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 7, 2 5 7, 6 1 7 और 7 7, विच इज़ इक्वल टू आवर n, है ना।
तो इसमें नोट करिए बात कि अगर हम लोग एक्स वाई के प्रसार में या एक्सटेंशन में अगर एक्स और वाई की पावर्स को ऐड करते हैं तो वो हमारा एन के ही बराबर आना चाहिए। एन मतलब हमारा इस नंबर के बराबर जो कि पावर में दिया हो हम लोग के, उसके बराबर आना चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अब चलिए इसमें देखते हैं ये सही है कि फॉर्मूले पे आते हैं। क्या इसमें y की पावर 0 प्लस एन अब यहाँ n-1 है और ये 1 है। n-1 प्लस 1 माइनस प्लस कट गया n-2 प्लस 2 प्लस 2 कट गया n, ये भी n है। वाओ, तो ये याद करने का अच्छा फॉर्मूला। अगर आप गड़बड़ भी कर रहे हैं कहीं तो तुरंत पकड़ में आ जाएगी आपके कि क्या गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। ये हमारा हो गया फॉर्मूला इसका। तो हमने पढ़ा, ये बेसिक्स पढ़ा, एकदम मज़ेदार चीज़ थी बहुत। बेसिक्स पढ़ा। अब तो भैया जाओ एकदम आराम से कर दो किया। मैम जी दीजिए हमको एक्स प्लस वाई की पावर 12, 13, 1000, 100,000 कितना भी दीजिए, मैं करके दिखाता हूँ। तो ये हम लोग ने पढ़ा आज, बेसिक्स पढ़ा इसका, और ये मेन फॉर्मूला पढ़ा। और इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा अगले टॉपिक के साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।